हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एनएमडीसी के करीब एक तरकारी से भरी डीसीएम लॉरी उलट गई। इस हादसे की वजह से दरगाह की दीवार को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ताहम डीसीएम का ड्राइवर मामूली जख्मी हो गया, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस ने फौरी फायर फाइटर्स को तलब कर लिया और जेसीबी की मदद से डीसीएम लॉरी को वहां से हटा दिया। इस हादसे के बाद कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो गया, जिसकी वजह से आवाम को तकालीफ का करना पड़ा सामना। हैदराबाद के मदाफाती इलाके मिर्चल मलकाजगिरी में नामालूम अफराद ने कौमी बैंक के एटीएम सेंटर को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की। बताया गया है कि चारशंबे के बली सातों में बाद अफराद का ग्रुप विवेकानंद जंक्शन के करीब वाक़े एटीएम के करीब कार में पहुंचा और एटीएम के उस हिस्से को खोलने की कोशिश की जिसके जरिए करेंसी नोट बाहर आती है। ताहम पुलिस की पेट्रोलिंग करने वाले स्टाफ ने उनको देख लिया और एक शख्स को पकड़ लिया, जबकि दीगर फरार होने में कामयाब रहे। मिर्चल पुलिस ने इस खुसूस में एक केस दर्ज करते हुए मफरूर सारिकों की शुरू कर दी तलाश। हैदराबाद के मारेडपल्ली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर विनय कुमार पर एक शराबी शख्स ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिसके सबब सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर विनय कुमार अपने अमले के साथ मंगल की रात तकरीबन 2 बजे मारेडपल्ली में गाड़ियों की तलाशी कर रहे थे। इस दौरान विनय कुमार ने मोटरसाइकिल पर आने वाले 2 लोगों को रोका और उससे पूछताछ की, लेकिन उनमें से एक ने एसआई विनय कुमार के पीठ में अपने पास मौजूद ब्लेड से वार किया। बाद में वो वहां से फरार हो गए, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी हालत में एसआई को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर सब इंस्पेक्टर को 6 टाँके दिए गए। डॉक्टर ने बताया है कि अब उनकी हालत मुस्तहकम है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए करीब में लगे सीसीटीवी फुटेज की बिना पर हमलावरों की कर रही है तलाश। जगतियाल जिले में ड्रेन के पानी में 2 साला लड़का बह जाने से उसकी हो गई मौत। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जगतियाल जिले के रायकल मंडल में आया पेश। शदीद बारिश के दौरान ड्रेन का पानी काफी तेज बह रहा था। इस मौके पर मकान के सामने खेलने के दौरान 2 साला शेख अफसर पानी में बह गया। घर वालों ने लड़के को काफी तलाश किया और आज मकान से 100 मीटर दूर शेख अफसर की नाश ड्रेन में ही दस्तयाब हुई। इस हादसे से रायकल मंडल में गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। ताहम उन्होंने कहा कि वो अभी इस बात का फैसला नहीं किए हैं कि वो किस पार्टी में होंगे शामिल। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार जगदीप धुनकर को हिमायत देने का ऐलान किया। मायावती ने ट्वीट में कहा कि ये बात सबको मालूम है कि मुल्क के आला तरीन सदर के ओहदे के लिए इंतखाब में ताकत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय न होने की वजह से आखिरकार दोबारा इंतखाब हुआ। अब इसी सूरत हाल की वजह से नायब सदर के ओहदे का इंतखाब भी 6 अगस्त को होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में बीएसपी ने वसी तर अवामी मफाद और नायब सदर के ओहदे के इंतखाब में अपनी तहरीक को मद्देनजर रखते हुए जगदीप धुनकर को हिमायत देने का किया है फैसला। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के करीब ब्रांडिक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मलबूसात बनाने वाले यूनिट के कई कारकुन मुश्तबा गैस के अखराज की वजह से बीमार हो गए। उन कारकुनों की हालत अब मुस्तहकम है और वो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। अगर तालिब इल्म दाखिला नहीं चाहता है तो पूरी फीस कर दी जाए वापस। यूजीसी का यूनिवर्सिटियों को हिदायत। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने तमाम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को हिदायत दी है कि अगर कोई तालिब इल्म जिसने दाखिला लिया था लेकिन बाद में उसे मनसूख कर दिया तो पूरी फीस वापस कर दें। साल 2022 में कॉमन यूनिवर्सिटी के दाखिले टेस्ट के यूजी के नताइज जारी न होने के साथ बहुत से तलबा ने बैकअप ऑप्शन के तौर पर पहले ही खानगी कॉलेजों में दाखिला ले लिया। सऊदी अरब ने तकरीबन 2 साल के अरसे के बाद खाने काबा के अतराफ में लगी हिफाजती रुकावटें हटा दी, जिससे आज़मीन को एक बार फिर खाने काबा के करीब जाने और उसे छूने की इजाजत मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुक़द्दस मसाजिद के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान असुदैस ने खाना काबा के अतराफ से हिफाजती रुकावटें हटाने का ऐलान किया। इसके बाद खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने इस सिलसिले में शाही हुक्म कर दिया जारी।
कराची के इलाके गार्डन में वाक़ पुलिस हेडक्वार्टर में दस्ती बम धमाके के नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों की हो गई मौत, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। बताया गया है कि दस्ती बम धमाका असला खाने में इंस्पेक्शन के दौरान हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस कांस्टेबल शहजाद और साबिर शहीद हो गए, जबकि सीनियर इंस्पेक्टर सईद और पुलिस कांस्टेबल अली जख्मी बताए गए हैं। जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों को सिविल अस्पताल कराची कर दिया गया मुंतकिल। पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। आयुर्वेद की ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। के संतुष्ट वैवाहिक जीवन की कीमत है मात्र 2850 रुपए, 150 रुपए P&D चार्जेस एक्स्ट्रा।